तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का इस संडे मॉर्निंग में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे द आर्ट एंड साइंस ऑफ सेल्स। कॉमर्स नहीं सीखेंगे, बस हम आर्ट्स और साइंस सीखेंगे। तो क्या है सेल्स? तो सेल्स जो है वो हर बिजनेस की बोन है। जो स्पाइनल कोड हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। अगर इसको निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। हम चल चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। सेम सेल्स, हर बिजनेस में सेल्स जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं आज कि सेल्स का साइंस और आर्ट्स क्या है। तो शुरू करते हैं एक कोट से। इंडिया में ना लक का बहुत बोलबाला है। हम कहते हैं कि उस बंदे का लक था, इसलिए वो उतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। उसका लक बहुत अच्छा था, इसलिए आज वो करोड़ों लाखों बना रहा है। लेकिन लक एक्चुअल में है क्या? लक वो है, लक आपकी साथ तब देगी जब आप प्रिपेयर रहोगे। आपके पास लक आएगा, और अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर लोगे। कहने का मतलब है कि आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी और आपको एकदम से स्टेज पे बुला लिया जाएगा, तो आप शर्मा के कहोगे नहीं, अगली बार करूंगा। तो लक तब साथ देगी जब आप प्रिपेयर करके रहोगे और वो अपॉर्चुनिटी में बदलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सबसे। ये है सबसे पॉपुलर सिंगर ढिंचक पूजा। आप लोग आप लोगों में से कौन कौन इसको पहचानता है? ढिंचक पूजा। आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यस। और किन किन लोगों को ढिंचक पूजा के गाने पसंद है? अगर आपको पसंद है तो यस लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो नो लिख सकते हो। यस। ओके, एक और सवाल। क्या आपको इनके गाने पसंद है? ये है डीजे रित्विज और ये है डीजे न्यूक्लियर, जो कि काफी नए गाने को ये बनाते हैं डीजे के थ्रू। एक लास्ट सवाल। क्या आपको इनके गाने पसंद है? अरिजीत सिंह। यस, सुप्रिया जी ने लिखा है यस। जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जब भी हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो हम अरिजीत सिंह के गाने सुनना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी हमने चार सिंगर को देखा। चार सिंगर, ढिंचक पूजा, अरिजीत सिंह, दो डीजे को देखा। लेकिन हम अरिजीत सिंह को क्यों सुनना चाहते हैं? और हमें अरिजीत सिंह पसंद है तो क्यों पसंद है? तो अगला सवाल यहीं से आता है कि हमें कोई चीज पसंद है, आखिर वो क्यों पसंद है? तो दोस्तों, सेल्स में भी हमें यही करना है कि क्लाइंट को वो चीज पसंद है तो क्यों पसंद है। अगर हम इस साइंस को क्रैक कर लें, देन वी बिकम अ सेल्स प्रोफेशनल। हमें कोई भी चीज पसंद आती है तो क्यों आती है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें आखिर कोई चीज पसंद है तो क्यों पसंद है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है, नोवेलिटी। नोवेलिटी मीन्स नई चीजें होता है। क्या आपको नई चीजें करना पसंद है? नई जगह जाना,
नया मूवी देखना, कुछ नया स्किल सीखना। आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद है तो नो लिख सकते हो। यस, सुखदेव जी ने लिखा है यस। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हमें ज्यादा नई चीजें पसंद है? जैसे आ, अगर बीमारियों की बात की जाए तो कोरोना, जो काफी नई हो गई थी। तो हमें नई चीजें पसंद है, लेकिन हमें ज्यादा नई चीजें पसंद नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको 4 सिंगर्स के बारे में बताया। ढिंचैक पूजा भी गाना बना रही है, डीजेस भी गाना बना रहे हैं, और अरिजीत सिंह भी गाना बना रहे हैं। लेकिन अरिजीत सिंह के गाने में वो क्या बात है जो ढिंचैक पूजा के गाने में नहीं? तो अरिजीत सिंह क्या कर रहे हैं कि पुराने गाने को ही वो एक नए अंदाज में, एक सरप्राइजिंग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे सामने वो उसको, मतलब ऑडियंस के सामने वो ला रहे हैं। लेकिन ढिंचैक पूजा के गाने काफी नए थे। तो नई चीजें हमें पसंद है, लेकिन हमें ज्यादा नई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आगे इस चीज को क्लियर करूंगा। अभी हमें जो चीज पसंद है, आखिर वो क्यों पसंद है, तो इसके साइंस को हम आगे जानेंगे। अब एक और सवाल। अब बोलोगे कि रोहित तुम सवाल बहुत करते हो। भैया, सवाल नहीं करोगे, प्रोस्पेक्ट नहीं करोगे तो सेल्स कैसे कर पाओगे? सेल्स में जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे, उतना आप अपने क्लाइंट को फिल्टर करोगे। तो अगला सवाल आता है आपके स्क्रीन पे। आपको ये जो एमा वॉटसन दिख रही है, किस साइड वाली, लेफ्ट या राइट साइड वाली आपको एमा वॉटसन ज्यादा सुंदर दिख रही है? एमा वॉटसन जो कि हैरी पॉटर में उन्होंने एक छोटी सी बच्ची का रोल किया था। तो किस साइड वाली आपको एमा वॉटसन अच्छी लग रही है? लेफ्ट, ऑब्वियसली लेफ्ट। तो अगर दोनों पिक्चर को देखा जाए, तो इन दोनों पिक्चर में ज्यादा अंतर नहीं है, बस 6 से 7 महीने का अंतर। तो मैं, मेरा पिक्चर, ये पिक्चर दिखाने का मतलब क्या है? कि हमें पुरानी चीजें पसंद है, लेकिन अगर उसको नए तरीके से, थोड़ा मेकअप, थोड़ा एक्साइटिंग वे में, थोड़ा सरप्राइजिंग वे में अगर हमारे साथ प्रस्तुत किया जाए, तो वो चीजें हमें पसंद है। अच्छा, एक और सवाल, बस बस एक और सवाल। आप लोगों को, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं ना अपने घर वाले आईने में बहुत सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ? बाहर वाले में दिखती हूँ, बाहर वाले आईने में भी दिखती हूँ, लेकिन अपने घर वाले में मैं बहुत 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 सुंदर दिखती हूँ। यस यस, मी, मैं भी दिखता हूँ। ओके। तो अभी जो मैंने बात की, जो आपको स्लाइड्स दिखाया, उसमें एक रेमंड लोई, जो कि काफी बड़े सेल्स प्रोफेशनल रहे हैं, जो कि उन्होंने कोको कोका कोला का डिजाइन जो आप देखते हो उन्होंने ही बनाया है। फिर नाइकी का डिजाइन भी उन्होंने ही बनाया है। तो उन्होंने एक थ्योरी दिया, माया। आखिर ये माया है कौन? तो मोस्ट एडवांस एट एक्सेप्टेबल, मतलब, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। ह्यूमन का नेचर है कि वो दो फोर्सेस को अपोजिंग करता है। पहला, नियोफिलिया। नियोफिलिया का मतलब है कि वो नई चीजों को पसंद करता है, वो नई चीजें से प्यार करता है। ऑब्वियसली आप भी करते हो, नई जगह जाना, नई जगह घूमना, नई डिशेस को खाना, नए दोस्त बनाना। तो सबको नई चीजें पसंद है। तो नियोफिलिया क्या है? कि नई चीजों से प्यार करना, नई चीजों को पसंद करना। लेकिन एक और थ्योरी है, नियोफोबिया। इसका मतलब है कि अ फियर ऑफ एनीथिंग दैट्स टू न्यू। मतलब कि कोई चीज ज्यादा नई है तो उससे हमें डर लगता है।
तो जैसे मैंने ढिंचैक पूजा के बारे में आपको बताया, उसके गाने कुछ ज्यादा ही नए हैं, तो उससे हमें डर लगता है, तो उसे हम पसंद नहीं करते। तो हमें क्या करना है कि अगर जो चीज पुरानी है उसे हमें सरप्राइजिंग तरीके से बताना है। जैसे में यहाँ पे बताया गया, टू सेल समथिंग फैमिलियर यू मस्ट मेक इट सरप्राइजिंग। अगर आपको फैमिलियर चीजें बेचनी है तो आपको सरप्राइजिंग होना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि एक फैमिलियर क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको अरिजीत सिंह के बारे में बताया, अरिजीत सिंह पुराने गाने को ही नए अंदाज में, पुराने गाने फैमिलियर हैं, लेकिन पुराने गाने लोग सुनते नहीं, अब बोलते हैं कि बहुत पुराना। लेकिन अरिजीत सिंह को बूढ़े से जवान और जवान से बूढ़े सब लोग सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैमिलियर को सरप्राइजिंग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जब भी हम सेल्स करें, कोई चीज कोई प्रोडक्ट हमारे पास है, तो उसको सरप्राइजिंग तरीके से बेचें। अब दूसरा आता है कि जो सरप्राइजिंग है उसको आपको फैमिलियर की तरह बेचना पड़ेगा। मतलब कि कोई चीज अगर नई है तो आपको फैमिलियर बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक कहानी बताना चाहूंगा कि रमेश नाम का बंदा, जो कि एक सेल्स पर्सन है, वो एक शॉप पे जाता है। वो कॉलगेट बेचने जाता है। कॉलगेट तब नई नई कंपनी होती। जब वो पहली बार शॉप पे जाता है तो वो बोलता है कि भैया मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो जो दुकानदार होता है वो उसको अवॉइड करता है। लेकिन वो फिर दूसरे दिन जाता है, दुकानदार फिर अवॉइड करता है। वो फिर तीसरे दिन जाता है, दुकानदार फिर अवॉइड करता है। वो जाते रहता है। तो दुकानदार कहता है, देखो भैया, तुम्हारा प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं क्योंकि तुम ना रोज आ रहे हो, बंदा स्टेबल हो तुम। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मुझको पता है तुम अगले दिन जरूर आओगे। तो यहाँ पे रमेश ने क्या किया? रमेश ने किया कि वो सरप्राइजिंग जो तरीका था उसको फैमिलियर बनाया। मतलब जो प्रोडक्ट उसका नया था, जो नया प्रोडक्ट उसका था, उसने उसको फैमिलियर बनाया। वो बार 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 लगातार करते गया तो उसकी पहचान बन गई। तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीजें फैमिलियर है, मतलब जो चीजें पुरानी है, उसको सरप्राइजिंग तरीके से बेचना है। जैसे अभी अरिजीत सिंह के बारे में मैंने बताया, और रमेश के बारे में कि जो चीजें नई है उसे हमें फैमिलियर तरीके से बताना है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप में, चैट बॉक्स में आप यस टाइप कर सकते हैं। यस, थैंक यू। अब आगे चलते हैं, एक और सवाल, बस बस एक और सवाल। आप में से कौन से लोग इस ये जो आपको दिख रहा है मीम्स, आप फैमिलियर हो? कभी आपने देखा हो वीडियोस के अंदर, जब यूट्यूब वीडियोस चलते रहते हैं तो उसमें एकदम से आ जाता है। तो क्या आप फैमिलियर हो ये जो कोट्स आपको दिख रहे हैं, ये मीम्स आपको दिख रहे हैं? ओ भाई मारो मुझे मारो, ये बिक गई है गुरमीत, वाह बेटा मौज कर दी। किसने किसने सुना है, देखा है? ओके, ग्रेट। तो क्या होता है कि जब भी आप शॉर्ट्स वीडियो या यूट्यूब वीडियोस देखते हो जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसमें एकदम से ये स्लाइड आता है और 2 मिनट के लिए ऑडियंस को हंसाता है, इंगेज करता है। तो क्यों डालते हैं लोग ये स्लाइड्स? क्यों डालते हैं? क्योंकि उनका जो वीडियो है वो नया होता है, वो सरप्राइजिंग होता है। तो उसको फैमिलियर बनाने के लिए, उसको उसकी व्यू को बढ़ाने के लिए वो लोग इन सारी चीजों का यूज करते हैं। तो जब हम ये चीजें उस वीडियो में देखते हैं तो हम फैमिलियर हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, बंदा अच्छा है। तो हमें फैमिलियर बनाने के लिए ये सारे जो मीम्स है उसको डाल के हमारे लिए वो इंगेज किया जाता है। सही है? सही है। अब एक और सवाल।
जो कि कटाक्ष सच सच है, हमारे बचपन से बताया जाता है कि असली सेल्स पर्सन वो है जो एक गंजे को कंघी बेचते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक असली सेल्स पर्सन वो है जो एक गंजे को कंघी बेचते हैं? अगर आपको लगता है तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते। नो। अच्छा नहीं लगता है। ओके। नो। चलिए मान लीजिए एक 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 टाइम के लिए कि हमें गंजे को कंघी बेचना है, तो क्या क्या हम कर सकते हैं? क्या सिनेरियो हो सकता है अगर हमें गंजे को कंघी बेचना है? तो पहला आंसर है कि हम बोलेंगे कि देखो गंजा, मतलब देखो भाई, ये जो कंघी है ना, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है जो आपकी हेयर को इम्प्रूव कर देगा, आपके बाल बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा क्या है? हम बोल सकते हैं चलो भैया, तुम्हारे पास बाल नहीं है लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर पे तो होंगे, उनके लिए ले लो। ये दूसरा हो गया। तीसरा सवाल जो है, मैं बोलूंगा कि ये जो कंघी है ये मल्टीपर्पज कंघी है। आप अपने खुद भी बाल बनाओ, आप अपने कुत्ते के बाल बनाओ, तो ये चीजें आपके लिए काम करेगी, मतलब कि आप इससे काफी सारे काम कर सकते हैं। चौथा सवाल क्या है? चौथा आंसर क्या है? कि हम उसके दोस्त बन जाएंगे, उसके अच्छे से उससे मतलब बॉन्डिंग बना लेंगे, जैसे कि सेल्स में होता है फैमिलियर होना है, फैमिलियर होना है, हम उससे फैमिलियर हो गए, अच्छे दोस्त बन गए। और बोला कि भाई साहब, अब मैं आपका अच्छा दोस्त बन गया हूँ, तो आप ये कंघी ले लो। शायद वो ले ले, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें एक्चुअल में गंजे को कंघी बेचना है? यस या नो? नो। बिल्कुल सही। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट है, तो मतलब अभी हमने जो वो सिनेरियो देखा, तो वहां पे जो गंजा है वो हमारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। तो सेम चीज एक सेल्स में यही होती है। प्रोस्पेक्ट कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने उसको 16 टाइम कॉल्स किया, अरे वो बोला था कि मैं खरीदूंगा, लेकिन अब वो कॉल नहीं उठा रहा। उसने बोला था कि मुझे खरीदना है, लेकिन अब वो कॉल नहीं उठा रहा है। सेम, मैं जिस सेल्स प्रोफेशन में हूँ, रियल एस्टेट में, तो क्लाइंट बोलता है कि मैं आऊंगा, लेकिन जब वो टाइम आता है, जब सैटरडे संडे का टाइम आता है, तो वो बोलता है नहीं चाहिए भाई मेरे को, रख फोन, नहीं चाहिए तेरा प्रोडक्ट। तो उस समय क्या होता है? तो एक सेल्स में जो ब्यूटीफुल शब्द है, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन सेल्स, वो है नो। आपको नो का सामना करना ही पड़ेगा। नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कह लो, या आपके हिसाब से जो भी कह लो, लेकिन सेल्स में ये जो है, ये शब्द नो आता ही है। और हमारी नेचर भी है। जैसे अगर आप अपने छोटे से बच्चे को बोलोगे ना, जरा एक गिलास पानी लाना, वो बोलेगा ना, ला दो ना। तो हमें ना बचपन से ही सिखाया जाता है। और सेल्स में भी जो ब्यूटीफुल वर्ड है नो, वो आएगा ही आएगा। और सेल्स में फ्रस्ट्रेशन तो आता ही आता है। तो वो पार्ट है हमारी जर्नी का। आपको वहां से निकलना है, फिर से चेहरे पे स्माइल लानी है, और फिर अगले बंदे के पास जाना है और उसको बेचना है। तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये सारी चीजें हैं, उसको हम एक फ्रेमवर्क में किस तरीके से उतारें। अभी तक हमने जाना कि बेचना है तो क्यों बेचना है, हमें फैमिलियर होके बेचना है, अगर सरप्राइजिंग है तो उसे फैमिलियर होके बेचना है, अगर फैमिलियर है तो उसे सरप्राइजिंग होके बेचना है। तो मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क बताऊंगा। तो ये है अपना फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना है। आप
कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक ऐड के जरिए, या कैंपेनिंग के जरिए, या वीडियो, जो भी हो, आपको बस अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना है, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि हाँ ये चीजें हैं मेरे पास जो मैं बेच रहा हूँ। दूसरा, उसको इनिशिएट करना है। इनिशिएट मीन्स कि उसकी नीड को समझना है कि भाई, क्या तुझे एक्चुअल में ये प्रोडक्ट की जरूरत है? क्या तुझे लगता है कि ये चीजें, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम है? उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को हमें पकड़ना है, उसकी दुखती नस को पकड़ना है। तो वहां से हम प्रोस्पेक्ट कर लेंगे। फिर आता है गेट कीपर, कि आखिरकार उसको कौन सी चीजें रोक रही है इस प्रोडक्ट को खरीदने में। तो हो सकता है उसका फाइनेंशियल चैलेंजेज हो सकता है उसका डिसीजन मेकिंग का चैलेंज हो। तो आप उसमें उसकी हेल्प करो। तो जब उसकी फाइनेंशियल चैलेंज होता है तो आप हेल्प कैसे कर सकते हो? तो कहा जाता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट प्राइस में बेचते हो, डिस्काउंट करके बेचते हो, तो आप अच्छे सेल्स पर्सन नहीं हो। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट करके तो कोई भी बेच सकता है। तो सेल्स पर्सन वो है जो जितना एमआरपी है, जितना उसका, उसने वो फिक्स किया है, उसने पूरा बजट बनाया है कि मेरा इतना आरओआई आएगा, उसी प्राइस में बेचे। तो अगर हम प्राइस कम ना करें तो क्या करना है? तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मोहन जो है वो कार खरीदने जाता है। तो सबसे पहले वो डीजल वाले के पास जाता है, जो डीजल वाले कार बेचते हैं उनके पास जाता है। डीजल वाला बोलता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आप डीजल कार खरीदो, आपका पेट्रोल भी बच जाएगा। फिर वो पेट्रोल वाले के पास जाता है। तो अब पेट्रोल वाले को तो दाम कम नहीं करना है, तो वो बोलता है कि आप कितना बचा लोगे? 1 लीटर के पीछे 2 रुपये, 3 रुपये बचा लोगे। साल में आप कितना, 10,000 मान के चलो आप बचा लोगे। लेकिन अगर आप ये पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदते हो तो आप पूरे 3 लाख रुपए बचाओगे। तो इस बंदे ने अपने कार की प्राइस कम नहीं किया, उसने अपने प्राइस को कंपेयर करके उसको वैल्यू ऐड। तो हमें भी अपने प्राइस को कम नहीं करना है, हमें उसको बताना है कि क्यों प्रोडक्ट तुम्हारे लिए सस्ता है। ये जो मैं प्राइस दे रहा हूं ना, ये भी प्राइस तुम्हारे लिए सस्ता है। तो आगे चलते हैं, और ये आता है डिसीजन मेकर। तो कहते हैं कि अगर आपकी डील क्लोज नहीं हुई तो आप सेल्स पर्सन नहीं हो। क्योंकि जब डील क्लोज होगी, उस बंदे को इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू मिलेगा, तब आप सेल्स कर पाओगे, तब आपके जेब में पैसे आएंगे। तो जब तक जेब में पैसे नहीं आते तब तक आपका सेल नहीं हुआ है। और कितने लोगों को लगता है कि जब मैंने पहली बार सेल कर दिया तो वो सेल हो गया? मतलब एक बार बेच दिया और मेरी सेल कंप्लीट हो गई। अगर आपको लगता है तो आप यस लिखें, और अगर अगर आपको नहीं लगता है तो नो लिखें। कहने का मतलब है, जब हमने किसी पर्सन को एक बार बेच दिया तो कितने लोगों को लगता है कि वो सेल जो है वो कंप्लीट हो गई? नो। धीरे धीरे लिखा है नो। और कोई? यस, बिल्कुल सही। जब हम पहली बार बेचते हैं तो वो सेल्स पर्सन ही क्या, जो अपने क्लाइंट को एक बार बेचे। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कस्टमर की लाइफ साइकिल को देखना है कि हम कस्टमर को बार बार कैसे बेच। तब हम एक सेल्स प्रोफेशनल हैं, हमें रेफरेंसेस मिलने चाहिए। जब भी बात आती है सेल्स की, तो वो बंदा बहुत अच्छा था, आप उससे खरीदो, तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हमने अवेयरनेस क्रिएट किया, उसको बताया, फिर उसने इवेल्युएट किया,
कस्टमर ने इवेलुएट किया और उसने प्रोडक्ट परचेज किया। तो हमने अवेयरनेस फैलाई अपने कैंपेन के जरिए, फोन कॉल के जरिए। फिर उसने देखा कि हाँ, ये प्रोडक्ट सही है, मेरे लिए है, फिर उसने परचेज किया। तो जब वो पहली बार परचेज करता है तो वो फिर एक्सपीरियंस करता है उस प्रोडक्ट को, एक्सपीरियंस करता है। अगर उसे उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो वो वहां से बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग करता है। और जब हमारा बॉन्ड बनता है अपने क्लाइंट के साथ तो वो फिर खरीदता है, वो फिर खरीदता है। और जब वो बॉन्डिंग बनती है तो वो आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए वो एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है। तो वो फिर लोगों को बताता है कि अगर घर खरीदना हो तो रोहित भाई से ही खरीदना, अगर हेल्थ का ट्रेनिंग लेना हो तो सुखदेव जी से ही लेना। तो जब आपकी बॉन्डिंग बनती है, आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट देता है। तो फिर यहाँ से हमारी शुरू होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट वो लोगों को बताता है, फिर हमारा वो लोग इवेल्युएट करते हैं, फिर परचेज करते हैं। और ये साइकिल चलती ही रहती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वन बैड एक्सपीरियंस कैन क्लोज ऑल द डील्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब रहा तो आप आने वाले 10 डील को बर्बाद कर रहे हैं। आपका क्लाइंट जो है वो एक नहीं, आप ये समझ के चलो कि उसके वहां से आपको 10 डील मिल सकती है, 10 क्लोजिंग मिल सकती है। तो आपको अपने क्लाइंट को अच्छा एक्सपीरियंस करवाना है, सही चीजें बतानी है, गलत गाइडेंस नहीं करनी। क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हो या क्लियर लिख सकते हो। यस यस। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सेल्स, हमें फैमिलियर होना है, हमें उससे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, उनको एक्साइटिंग सरप्राइज देना है। सरप्राइज का मीनिंग इसमें ही थोड़ा छूट गया है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। तो हमें उसको एक्साइटिंग सरप्राइजिंग देना है, जैसे कि अरिजीत सिंह देते हैं, एक नए अंदाज में, नए म्यूजिक के साथ हमारे साथ जब वो गाने को लाते हैं तो सुन सुन के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और अंत में हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है, हमें उनसे अच्छा रिलेशनशिप, हमें संबंध बनाना है, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, या आपको जो भी लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लास्ट है कि भाई सेल्स तो मैनिपुलेशन है। मतलब कि सेल्स जो है वो मैनिपुलेशन नहीं है, इट्स अ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है कि क्लाइंट को मुर्गा बकरा ये सब कहना बंद करें। सेल्स एक साइंस है। और अगर आपको लगता है कि मैं सेल नहीं कर सकता, लगता है, किसी किसी को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के अंदर वो यूनिक पॉइंट होती है। तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, आप सेल कर सकते हो। और सब लोग कर ही रहे हैं। एक डॉक्टर अपनी सर्विस को सेल कर रहा है, एक हाउसवाइफ हाउसवाइफ अपनी स्किल्स को सेल कर रही है। तभी तो हम अच्छे अच्छे खाना खा पाते हैं, पाव भाजी, लिट्टी चोखा। तो सब लोग सेल्स कर रहे हैं। तो आई होप आप सब लोगों को आज का ये सेशन बहुत मजेदार लगा होगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप चैट बॉक्स में आई लव यू टाइप कर सकते हो। अगर अच्छा लगा है, ILU मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करूंगा। थैंक यू।